नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सुरेश। टीचर एजुकेशन सिंप्लीफाइड चैनल में आपका स्वागत है। बीएड एडमिशन 2020-21 इंस्टीट्यूशन राउंड का एक वीडियो मैंने कल बनाया था, अपलोड किया था। लेकिन उसके बाद अपलोड करने के बाद जब मैंने यहाँ पर वेबसाइट पे देखा तो यहाँ पर एक गाइडलाइंस आई थी। तो कुछ रूल्स मतलब नए सामने आए इस गाइडलाइंस की वजह से, इसलिए मैंने अपना पुराना वाला वीडियो हटा दिया है। अब मैं आपको ये गाइडलाइन क्या है ये एक्सप्लेन करूँगा अपने तरीके से, और आपको ये भी बताऊंगी, शुरुआत से बताऊं कि आपको ये इंस्टीट्यूशनल राउंड में आपको कौन सा कॉलेज मिला है, ये आपको कैसे देखना है। पहले आप जाएंगे, आपको ये देखना है, आपको याद होगा आपने शॉर्टलिस्ट किया था। इसका मतलब ये है कि आपको हर कॉलेज में आपका नंबर आएगा, आपका नाम आएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको वहाँ सीट मिल गई है, सीट अलॉट हो गई है। तो ये आपको पैसा कैसे पता चलेगा, आप इसलिए थोड़ी लंबी प्रोसेस इस बार है इंस्टीट्यूशन राउंड की, तो स्टेप बाय स्टेप उसे समझने की कोशिश करते हैं। पहले आप यहाँ पर देखेंगे कि मेरिट लिस्ट इंस्टीट्यूशन राउंड पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको वह कॉलेज, सारे कॉलेज एक एक करके सिलेक्ट करने हैं जो आपने एडमिशन के लिए, जहाँ पर आपने शॉर्ट लिस्ट किया था, जिस कॉलेज को शॉर्ट लिस्ट किया था उस पर क्लिक करने के बाद आपको ये शो मेरिट लिस्ट पर क्लिक करना है। जैसे आप शो मेरिट लिस्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिस्ट आ जाएगी। यहाँ पर आपको ये करना है कि आपका नंबर, जो भी सीरियल नंबर है वो सीरियल नंबर आपको लिख लेना है। ये सीरियल नंबर है, ये सीरियल नंबर आप लिख लीजिए और ये देखिए कि आपका ये मेरिट नंबर, सीरियल नंबर क्या है। उसके बाद फिर से आइए मेरिट लिस्ट के ऊपर, आपने और दूसरे जो भी कॉलेज डाले हैं वो सारे कॉलेज में आपको ये मेरिट लिस्ट में आपका नंबर कौन सा है ये आपको ढूंढना है। शो लिस्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा। मान लीजिए आपने 4 कॉलेजेस में नाम डाला है तो चारों कॉलेज में आपका नाम लिस्ट में आएगा, क्योंकि वो जनरल मेरिट लिस्ट है, वो सीट अलॉटमेंट की लिस्ट नहीं है। अब आप सब नोट करके रखिए कि आपका कौन से कॉलेज में क्या सीरियल नंबर है। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपका एडमिशन वहाँ हो रहा है या नहीं, या फिर आपको सीट अलॉट हुई है नहीं। तो इसके लिए देखने के लिए पहले हम आपको ये चार्ट देखना होगा जिसको बोलते हैं करंट वैकेंसी रिपोर्ट। आप फिर से एक बार उस कोई भी कॉलेज सिलेक्ट कीजिए, जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज आपने सिलेक्ट किया है वो आप सिलेक्ट कीजिए। उस कॉलेज का ये वैकेंसी रिपोर्ट ओपन करके आपको ये देखना है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट है। मान लीजिए आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है, तो उस कॉलेज में इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए कौन सी सीट वैकेंट है। यहाँ पर आएंगे तो होम यूनिवर्सिटी में एक सीट वैकेंट है, एनआरआई की एक सीट वैकेंट है, और इसी तरह से आपको कैटेगरी के हिसाब से भी देखना है। तो आपको ये देखना है कि आपकी मेथड कौन सी है, उस मेथड में कौन से सीट अवेलेबल है। ठीक है, ये आपने देख लिया। उसके बाद आपको ये देखना है कि आप इस कैटेगरी में और इस सब्जेक्ट में बैठते हैं या नहीं। अगर आप इस कैटेगरी में और इस सब्जेक्ट में बैठते हैं तो ही आपके चांसेस है। अब ये कैसे तय किया जाएगा कि ये, जैसे ये कैंडिडेट है EWS है या फिर इसको लेते हैं NRI है, तो ये कैंडिडेट अवेलेबल है या नहीं है। उसके लिए आपको कॉलेज की जो मेरिट लिस्ट है जो मैंने पहले दिखाई थी वो आपको देखनी होगी, और उसमें से कॉलेज की तरफ से ये देखा जाता है कि जैसे ये इंग्लिश के लिए, चलो NRI का छोड़कर कोई और एग्जाम्पल लेते हैं, चलो ये लेते हैं, हिस्ट्री में है। तो अगर हिस्ट्री में 2 सीट्स है, जैसे कि इस कॉलेज में आप देख सकते हो फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ पर एक सीट है, तो यहाँ पर हिस्ट्री के 2 ही सीट्स अवेलेबल है, और वो भी इस कैटेगरी के हिसाब से। अगर आप देखेंगे ओपन और एंटी, तो यहाँ पर ये देखा जाएगा कि इस सब्जेक्ट में जिस कॉलेज में जो लिस्ट है उस लिस्ट में इस सब्जेक्ट के कौन कौन कैंडिडेट है और इस कैटेगरी के कौन कौन कैंडिडेट है, जो रिजर्वेशन में भी आते हैं और वो इस रिजर्वेशन को भी फॉलो करते हैं, जैसे अदर दैन यूनिवर्सिटी। तो इनका एडमिशन, ये 2 सीट हिस्ट्री के लिए उनका हो जाएगा। मान लीजिए आपकी इंग्लिश मेथड है और इंग्लिश में अगर कोई सीट नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि आपके चांसेस बिल्कुल ही कम है। पहले उनको मौका दिया जाएगा जो सीट उस कॉलेज में अवेलेबल है, कौन से कोटा से है, कौन से कैटेगरी से और कौन से सब्जेक्ट से है, उनको पहला प्रेफरेंस मिलेगा। उनका अगर मेरिट भी कम है, फिर भी अगर वो इस सारे कैटेगरीज को फॉलो करते हैं, अगर कंप्लीट करते हैं, तो पहला प्रेफरेंस उन्हीं को मिलेगा।
तो इसमें ये हो सकता है कि हो आपको जनरल जो मेरिट लिस्ट, कॉलेज वाइज मेरिट लिस्ट है, उसमें हो सकता है आपको ये दिखेगा कि आपका नंबर बहुत ऊपर है, लेकिन आपके नीचे नंबर वाले कैंडिडेट का भी नंबर कैसे, सीट कैसे मिल गई, क्योंकि ये उसको हर एक कॉलेज का ये जो सीट अलॉटमेंट है जो अवेलेबल है वेबसाइट के ऊपर, उसमें सब्जेक्ट वाइज कौन से यूनिवर्सिटी वाइज कोटा या फिर रिजर्वेशन वाइज कोटा किसको अवेलेबल है। जैसे अब यहाँ पर देखिए, इस जियोग्राफी के लिए कोई भी सीट अवेलेबल नहीं है। अगर इस कॉलेज में कोई जियोग्राफी का कैंडिडेट आता है तो उसको यहाँ कोई भी सीट नहीं मिल सकती इस राउंड में। तो यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि ये जो सीट भरे जाएंगे अलॉटमेंट में इंस्टीट्यूशनल राउंड में, उसमें ये रिजर्वेशन फॉलो करना होगा। ये इस लेटर का मतलब है जो कल ही अपलोड हुआ है। तो आप ये देखेंगे कि मेरिट से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये चीज़ है, जैसे कि ये पहली जो गाइडलाइन है, कॉलेज एडमिट करना चाहिए कैसे, मेरिट लिस्ट एज पर द कैंडिडेट एलिजिबिलिटी अवेलेबल मेथड और कैटेगरीज वैकेंसी। तो उस कॉलेज में जिस कैटेगरी की, जिस सब्जेक्ट में जो कैटेगरी की सीट है या जो कोटा की सीट है, उसी हिसाब से एडमिशन होगा। तो जो मेरिट होगा वो सब्जेक्ट वाइज होगा और कैटेगरी वाइज होगा और कोटा वाइज होगा, महाराष्ट्र कैंडिडेट, आउट ऑफ महाराष्ट्र कैंडिडेट या महाराष्ट्र कैंडिडेट। तो इस तरह से ये कन्फ्यूजन आपका हो सकता है। आप अगर ये एडमिशन की लिस्ट देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि जो जनरल मेरिट, वो कॉलेज की जो लिस्ट है वो जनरल मेरिट लिस्ट है। तो आपको ये यहाँ पर वेबसाइट पे पता नहीं चलेगा कि आपको जो कॉलेज में नाम आपका आया है तो आपका एडमिशन वहाँ हुआ है या नहीं है। उसके लिए आपको कॉलेज जाना होगा और कॉलेज में जाकर ये पता करना होगा। इसके लिए जो करंट वैकेंसी रिपोर्ट है वो भी आपको देखनी होगी। वहाँ पर ये पता चलता है कि कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सी सीट रिजर्व है। ये पता चलने के बाद फिर कॉलेज जो होते हैं, कॉलेज की एडमिशन कमेटी, वो सारा जो मेरिट है वो इस हिसाब से तय करते हैं। सब्जेक्ट वाइज जो रिजर्वेशन उस कॉलेज में अवेलेबल है उसके हिसाब से अरेंज करते हैं। उससे जो टॉपर कैंडिडेट होते हैं लिस्ट में से उनको लेते हैं। साइंस का अगर कोई है तो साइंस की जो सीट है किस कैटेगरी के लिए, होम यूनिवर्सिटी का, तो होम यूनिवर्सिटी का ही कैंडिडेट ले सकते हैं। हाँ, अगर ये कैंडिडेट नहीं आता है, इनको अगर 3 कैंडिडेट चाहिए, लेकिन अगर होम यूनिवर्सिटी में से 3 कैंडिडेट नहीं आ रहे हैं, तो फिर उस केस में ये सीट जो है वो किसी दूसरी कैटेगरी को जाएंगे। और उसके रूल्स यहाँ पर इस सर्कुलर में दिए हुए हैं कि ये जो राउंड है कि किस तरह से किसको सीट अलॉट की जाएगी। अगर कैंडिडेट अवेलेबल है तो उसको ही मिलेगा, अगर कैंडिडेट अवेलेबल नहीं है तो किस तरह से वो चेंज कर सकते हैं, इसके बारे में ये रूल्स दिए गए हैं। खासकर ये जो 4 नंबर के रूल्स है ये दिए गए हैं कि अगर कैंडिडेट उस सब्जेक्ट का, उस कैटेगरी का अवेलेबल नहीं है तो फिर आप मेथड चेंज करके दे सकते हैं दूसरे कैंडिडेट को, या फिर दो होम यूनिवर्सिटी, आउट ऑफ यूनिवर्सिटी कैंडिडेट है उनको ओएमएस कैंडिडेट को भी वो दे सकते हैं, या फिर कैटेगरी भी चेंज करके दे सकते हैं अगर उस कैटेगरी का कैंडिडेट अवेलेबल नहीं है तो ध्यान में रखिए कि सब्जेक्ट वाइज रिजर्वेशन जो है उसके हिसाब से सीट भरे जाएंगे। इंस्टीट्यूशन राउंड में भी उन्हीं कैंडिडेट को पहला प्रेफरेंस मिलेगा जो पूरे क्राइटेरिया फुलफिल करता है। तो ये बात है कि थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है यहाँ पर, आपको ये जल्दी से पता नहीं चलेगा। तो पहले आप क्या करेंगे, पहले आप कॉलेज वाइज मेरिट लिस्ट लिखेंगे। उसके बाद आप ये चेक करेंगे कि कौन से कॉलेज में आपके सब्जेक्ट के कितने सीट अवेलेबल है, कौन से कैटेगरी के, कौन से सब्जेक्ट के है। और उसके बाद आप कॉलेज में जाकर इंक्वायरी कीजिए कि उनके पास कैंडिडेट अवेलेबल है या नहीं है। अगर वो नहीं होते तो फिर इस रूल के हिसाब से जो सीट है वो दूसरे कैंडिडेट को दिए जा सकते हैं, अगर उस मेरिट में उस कैंडिडेट, उस सब्जेक्ट वाइज कैंडिडेट अगर नहीं आते हैं तो। ये मैं मानता हूँ कि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन यही आपको समझना होगा। आपको गलतफहमी होती है कभी कभी, मुझसे कम मेरिट वाले कैंडिडेट का नंबर लग गया है, मेरा कैसे नहीं लगा। तो ये सब्जेक्ट वाइज रिजर्वेशन यहाँ पे भी फॉलो किया गया है। इंस्टीट्यूशनल राउंड में जो रूल्स है वो यहाँ पे आए हैं, इस गाइडलाइन के इसमें दिए गए। और ये एक आज भी एक नया सर्कुलर आया है जिसमें जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की वैकेंसी है वो आपको पता चलेगी। ये इसलिए है क्योंकि आप जब देखते हो कॉलेज में जाते हैं तो आपको एडमिशन के जो टोटल नंबर होता है अलग दिखता है, वेबसाइट पे अलग क्यों दिखता है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से हर कॉलेज में 5% सीट इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस के लिए एडिशनल दिए गए हैं। हर एक कॉलेज की, हर एक डिवीजन की इनटेक होती है 50।
तो 50 से ऊपर 5 कैंडिडेट सबको दिए गए हैं, लेकिन वो सीट जो 5 कैंडिडेट वो सिर्फ इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को ही मिलेगी, वो सीट कन्वर्ट नहीं होगी। तो इस वजह से जो आपको एडिशनल दिखाई देते हैं वो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की वजह से एडिशनल दिखाई देते हैं। अदरवाइज हर कॉलेज की इंटेक, हर डिवीजन की इंटेक जो है 50 ही होती है। उससे जो आपको जो आगे जो फिगर दिख रही है वो एडिशनल है। ये आपका कॉलेज नंबर जहाँ पे आप एडमिशन लेना है उसका कॉलेज का आप देख सकते हो, और वहाँ पे आप जाकर देखिए कि कौन से कॉलेज में एक्चुअल इंटेक कितने 50 की डिवीजन है, उसमें इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की 5 जो सीट्स है वो एडवांस जो आगे बढ़ा के दी, तो टोटल मिला के 55 हो गए। कैप में टोटल एडमिट 17 किए, उसमें से 3 जो है वो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के थे, तो टोटल एडमिटेड 20 हो गए। अब आपके पास बचे हैं 33 सीट्स बचे हैं, उसमें से 2 वैकेंसी जो है वो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए रिजर्व है, टोटल 35 है। लेकिन ये जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की वैकेंसीज है ये कन्वर्ट होने वाली नहीं है, ये सिर्फ इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के कैंडिडेट को ही मिलेगी। अगर ये नहीं मिलते हैं तो ये सीट लैप्स होगी, ये भरी नहीं जाएगी। इसलिए जो कैप की वैकेंसी है वो 33 है, और ये जो एडिशनल आप देख रहे हो ये इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए है, इसलिए वो फर्क दिखता है। आपको टोटल जो है वो यही दिखेंगे, 50 के हिसाब से ही आपको उसे देखना है। उम्मीद करता हूँ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको समझ आया होगा। अगर नहीं आता है तो आप कॉलेज में जाके कॉलेज में से आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, जिस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है वहाँ पर आप फिजिकली विजिट कीजिए और ये जानिए। और पूरी तरह से अगर आपको कहीं पे भी कंफर्म सीट मिलता है तो वहाँ पे आप एडमिशन ले लीजिए, आप कहीं पे भी वेटिंग पे मत रहिए। कई कॉलेज में अगर आपका नाम आ गया है और आपकी सीट वैकेंट है, आप एलिजिबल हो उस सीट के लिए, तो वहाँ पर आप एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि ये तीसरा राउंड है। उसके बाद स्पॉट राउंड है, लेकिन उसके लिए शायद सीट बचे ना बचे उसके ऊपर डिपेंड है। अगर किसी कॉलेज में स्पॉट राउंड के लिए सीट बचे हैं इस राउंड के बाद भी, तो ही स्पॉट राउंड होगा। अगर इसी राउंड में सीट भर जाते हैं तो स्पॉट राउंड नहीं होगा। इसलिए ये आप रिस्क मत ले, जहाँ पे भी आपका एडमिशन कंफर्म हो रहा है वहाँ आप ले लीजिए। कॉलेजेस को ये सारी चीज़ें फॉलो करना ज़रूरी है, सब्जेक्ट वाइज रिजर्वेशन, सोशल रिजर्वेशन, ये सारी चीज़ें फॉलो करना ज़रूरी है। तो फिर से एक बार दोहराऊंगा कि आपको अगर कहीं कंफर्म एडमिशन मिल रहा है आपके सीट के हिसाब से, मेरिट के हिसाब से ले लीजिए, कोई रिस्क ना लीजिए। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।